हमारे देश के मिसाइल मैन स्वर्गीय अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति नरसिंह आनंद जो कि महामंडलेश्वर अपने आप को बोलता है, बखूबी समझ आ जाएगा यूपी पुलिस किस तरह से एकदम से नतमस्तक रहती है, एकदम से हाथ जोड़कर सोना बाबू होकर ड्यूटी करती है। जरा आप लोग देख लीजिए, उसका बलात्कार किया। गोदी मीडिया में ऐसे खबर को दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि ये उर्दू नाम नहीं है। दोस्तों, चुभता खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम दोबारा हाजिर हो गए हैं अंधभक्तों को रेलने और हमारे डंकापति चीचा ने जो देश को आगे बढ़ाया है, मतलब हमारा विकसित भारत का खबर लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमारे डंकापति चीचा ने जो पिछले 11 साल से देश को आगे बढ़ाए हैं, उसको आप लोगों को थोड़ा बहुत हर रोज देखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर रोज की तरह आप लोगों का कीमती टाइम बर्बाद ना करते हुए झट से खबर सुनाकर पट से निकल जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर खबर पसंद आए तो सट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और टक से बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे खबर लेकर आते हैं जो गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाता। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2-3 खबर है, पट से सुना देता हूँ और आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के सुन लीजिए क्योंकि ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। 2-3 मिनट 5 मिनट तो आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहले जरा इस खबर को ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश जबलपुर का एक मिशनरी स्कूल का है। मामला क्या है मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ। उसी मिशनरी स्कूल का एक हिंदू छात्र पहुंचता है स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड के पास, उसे जय श्री राम बोलता है। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड जय श्री राम बोलने से मना कर देता है और स्कूल के प्रशासन के पास ये खबर पहुंचता है। तो प्रशासन के तरफ से बोला जाता है कि ये स्कूल है, यहाँ पे किसी तरह का धार्मिक नारा नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग बोला जाएगा। यहीं से मामला तूल पकड़ता है। बजरंग दल के झुंड वहां पर स्कूल मिशनरी स्कूल में पहुंच जाता है। फिर वहां पर खूब बवाल काटता है। जब स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया जाता है कि स्कूल प्रशासन हिंदुओं के साथ भेदभाव करती है, जय श्री राम बच्चों को बोलने से मना कर देती है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जैसे गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। स्कूल प्रशासन के ऊपर बच्चे को पीटने का भी आरोप लगाया। बजरंग दल के झुंड इस बात को लेकर खूब वहां पर बवाल काटती है। हालांकि स्कूल प्रशासन की तरफ से इस बात का इनकार कर दिया गया कि हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड को जय श्री राम बोला था या नहीं, हमको इस बात को लेकर जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे स्कूल में एक नियम है, कोई भी किसी भी तरह का धार्मिक नारा नहीं लगा सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून बोला जाएगा। लेकिन इस बात को बजरंग दल के झुंड हजम नहीं कर पाए, सारे के सारे वहां पर बवाल काटने लगे। अब इन बजरंग दल के झुंड को भला कौन समझाए, इनको इतना भी मालूम नहीं है। इनके जो गॉडफादर लोग होते हैं उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, मतलब विदेशों में पढ़ते हैं। जैसे कि एस जयशंकर के बेटे पढ़ते हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे पढ़ते हैं, निर्मला सीतारमन जी के बेटा बेटी शायद पढ़ते हैं। ऐसे कई और मंत्री के बेटे लोग विदेश में पढ़ते हैं, बेटा बेटी विदेश में पढ़ते हैं। अब विदेश के स्कूल में, कॉलेज में जय श्री राम या फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऐसे बोला जाएगा। आप लोग खुद सोच कर देखिए, इनको इतना भी मालूम नहीं। जय श्री राम एक धार्मिक नारा होता है और गुड मॉर्निंग का हिंदी लफ्ज होता है सुप्रभात। सुप्रभात से ना तो हिंदू, ना तो मुस्लिम, ना तो क्रिश्चियन, ना तो ईसाई, ना तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे बजरंग दल के झुंड को भला कौन समझा सकता है। आज अगर ऐसे लोगों को हमारे देश के डंकापति चीचा समझा पाते तो फिर देश का बेड़ा गर्क नहीं होता। अब दूसरा खबर भी फटाफट सुन लीजिए। स्क्रीन पर इस नर पिशाच को देखिए। इसका नाम है राम महेश, यूपी बलरामपुर का ये रहने वाला है। इसने खुद की सगी बहन के साथ मुंह काला किया, उसका बलात्कार किया। ऐसे नर पिशाच भी यूपी में घूम रहे हैं और बाबा डंका पीटते हैं। यूपी अपराध मुक्त हो चुका है। जी हाँ, दोबारा सुन लीजिए। इसका नाम है राम महेश, जो कि खुद के सगी बहन के साथ मुंह काला किया, उसका बलात्कार किया। गोदी मीडिया में ऐसे खबर को दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि ये उर्दू नाम नहीं है। इस खबर को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ उर्दू नाम वाले, टोपी वाले, दाढ़ी वाले लोग ही बुरे नहीं होते हैं। हर समाज में कुछ लोग बुरे जरूर होते हैं, लेकिन हमारा गोदी मीडिया दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ उर्दू नाम वाले को। चलिए अब आखिरी खबर को भी सुन लीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब यूपी की बात चल ही रही है तो फिर आखिरी खबर भी यूपी से जुड़ा हुआ है, जरा आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। यूपी पुलिस किस तरह से नतमस्तक है, किस तरह से काम करती है, जरा इस खबर को देखने के बाद आप लोगों को बखूबी समझ आ जाएगा यूपी पुलिस किस तरह से एकदम से नतमस्तक रहती है, एकदम से हाथ जोड़कर सोना बाबू होकर ड्यूटी करती है। जरा आप लोग देख लीजिए। हमारे देश के मिसाइल मैन स्वर्गीय अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी के बारे में नरसिंह आनंद, जो कि महामंडलेश्वर अपने आप को बोलता है, लेकिन हर रोज भारत में ये नफरत फैलाता रहता है एक समुदाय विशेष को लेकर। उसके नाम पर उल्टा सीधा
बयानबाजी करता है, लेकिन ऐसे लोगों को एकदम खुली छूट है। हमारे डंकापति चीचा, ना तो उनके कोई नेता मंत्री, ना तो प्रशासन, कोई भी ऐसे लोगों को सुन नहीं पाता। इनके बयान एकदम से बढ़िया होता है। सिर्फ और सिर्फ नफरती बयान तो शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों ने दिया था, इसीलिए उन लोगों को पिछले 5 साल से जेल में डालकर रखा गया है। इसलिए उन लोगों का पिछले 5 साल से कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हो रहा था। अब आप लोग खुद ही सुन लीजिए, नरसिंहानंद सरस्वती, हमारे देश के स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के, भारत के मिसाइल मैन के बारे में क्या कह रहा है, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। छोटे आते हैं सब इंस्ट्रक्टरों भी, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। उसका नाम था अब्दुल कलाम, DRDO। हमारी कायर कमीने नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। एक बार वो अमेरिका चला गया राष्ट्रपति ना होने, आप गूगल पर सर्च करना मेरी बात। जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका में जो है नंगी करके उसकी तलाशी ली गई थी। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन डाला, तो अमेरिका वालों ने 124 फाइलें दी थी। साहब आप तो अब्दुल कलाम से तो छोटे ही हो ना, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भैया, 4 हो या नहीं हो। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होके जिहाद कर सकता है। तो सुना आप लोगों ने ऐसे लोगों के सामने कैसे यूपी पुलिस, जी हाँ यूपी पुलिस हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सोना बाबू की तरह सुन रही है। जी हाँ, एकदम सोना बाबू बनकर सुन रही है। 2 से लगाकर अगर थाने में डाल देती तो शायद पूरी दुनिया में शायद यूपी पुलिस की चर्चा होती, उनकी तारीफ की जाती। लेकिन हमारे यूपी पुलिस तो नतमस्तक है, एकदम से सोना बाबू है। ऐसे लोगों को एकदम खुली छूट दे रखी है। खैर, अगर खबर पसंद आया हो, दोबारा से गुजारिश कर रहा हूँ, सब्सक्राइब बटन को सट से दबा दीजिएगा और बेल आइकन को टक से दबा दीजिएगा। धन्यवाद।